माना जाता है कि कलयुग में अर्जुन ने ही कनप्पा के रूप में जन्म लिया और महादेव के अनन्य भक्त बने। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग के पत्ते हटाए, किंतु अब ये रोज रोज होने लगा। रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। इसीलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची। मुंह में जो जल रखा हुआ था उससे कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। ये सोचकर उन्होंने तत्काल अपना एक तीखा बाण निकाला। मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद दिया। महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कनप्पा का हाथ पकड़ लिया। ये सोचकर उन्होंने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के उस नेत्र पर रखा। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा पद्धति को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। ये इस बात को सिद्ध करता है कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, ना कि पूजा पद्धति। उन भक्त का नाम था कनप्पा। इनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे और इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्ता है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक हैं जिन्हें नयनार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है और ये एक शिकारी थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में एक और मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र दिया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि अगले जन्म में वे उनके महान भक्त के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। माना जाता है कि कलयुग में अर्जुन ने ही कनप्पा के रूप में जन्म लिया और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कनप्पा शिकार करते हुए बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्हें एक बहुत ही प्राचीन और टूटा फूटा मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उनके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया और उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, किंतु उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को सबसे पहले कुछ खाने और पीने को दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल गए और वहां पर उन्होंने एक शूकर का शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लिया। जल लेने के लिए उन्हें कोई और उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में पानी भर लिया और फिर वे मंदिर आए। जब वे मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग के पत्ते हटाए। मुंह में जो जल रखा हुआ था उससे कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया और फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद दिया। हालांकि उनका यह कृत्य उचित नहीं था और वे सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया, और ये तो हम सभी जानते हैं कि महादेव को केवल उसी भाव का मोह है। महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका वो प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कनप्पा का रोज का कार्य हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। जंगल के एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने के लिए एक पुजारी भी आते थे। वे स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त थे। पहली बार कनप्पा के पूजा करके जाने के बाद जब वे आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में यहाँ वहां मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। वे बहुत ही दुखी हुए। तुरंत ही उन्होंने मंदिर को पूरी तरह से धो पोंछ कर साफ किया। उन्होंने महादेव की पूजा की और फूल चढ़ाए, किंतु अब ये रोज रोज होने लगा। रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता कर रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर उस रात को वे वहां रुक गए। अगले दिन रोज की भांति कनप्पा वहां आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प को हटाया, कुल्ले से उनका अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और शहद चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने से छिपकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आ रहा था। वे ये तो समझ गए कि कनप्पा केवल भक्ति के कारण ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उनका वो कार्य बहुत ही घृणापूर्ण लगा।
उसी समय उनके मन में एक विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता रहा हूं, फिर भी महादेव ने मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले भक्त को महादेव कैसे दर्शन दे सकते हैं। वे पुजारी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। उन्होंने अपने आराध्य की ऐसी दशा देखी तो वो बहुत ही दुखी हुए। वे तत्काल जंगल गए और कुछ जड़ी बूटियों को लाकर शिवलिंग की आंख पर लगाया, किंतु रक्त का बहना रुका नहीं। कनप्पा को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। उधर छिपकर सब कुछ देख रहे उन पुजारी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कनप्पा के इस कार्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और इसीलिए उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर जब रक्त नहीं रुका तो कनप्पा मारे दुख के रोने लगे। तभी उनके मन में ख्याल आया कि यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने तत्काल अपना एक तीखा बाना निकाला और उससे अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग के उस नेत्र पर रख दिया जिससे रक्त बह रहा था। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लेकिन तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा, किंतु अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी दूसरी आंख को भी निकालकर उस नेत्र पर लगा देंगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि यदि उन्होंने दूसरा नेत्र निकाल दिया तो वे कुछ देख नहीं पाएंगे और फिर सही स्थान पर वे उस नेत्र को लगा नहीं सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के उस नेत्र पर रखा ताकि आंख निकालने के बाद भी वे अपने नेत्र को सही जगह पर रख सके। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कनप्पा का हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उनके दोनों नेत्रों को ठीक कर दिया। तब सब कुछ छिपकर देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, किंतु आज कनप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ में आ गया कि आपको केवल भाव से प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।